हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं अब दिल वालों की दिल्ली की तरफ। चीज़ें लास्ट सीज़न बहुत शुरुआत अच्छी हुई थी, 5 मैच बैक टू बैक। केएल राहुल की वो चिन्नास्वामी में जाके सेलिब्रेशन बहुत सही था। चेपक में जाके जीतना, काफ़ी सारे रिकॉर्ड सही करना। पर 5 मैच जीतने के बाद जब केविन पीटरसन छुट्टी पे गए तो मुझे लगता है दिल्ली भी छुट्टी पे ही चली गई। उसके बाद कहानी नहीं सेट आई। ओपनिंग स्लॉट को लेके क्लैरिटी नहीं थी। फ्रेजर मैकगर्क से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, पर आउटस्विंग पे उनका जो ओपन स्टांस था वो क्लियरली बहुत बड़ा वीकनेस था। लेग साइड स्विंग पे जाते थे और हर बार आउटसाइड एजेस पे आउट हो रहे थे। वहाँ फैफ को भी यूज़ किया, कुछ ज़्यादा आउटकम नहीं आया। करुण नायर आए, एक मैच में उन्होंने तबाही मचाई, बट बहुत ज़्यादा वो भी नहीं कर पाए। केएल राहुल को बाद में नंबर 4 से ऊपर भेजा। अभिषेक पुरेल को यूज़ किया। ऑल इन ऑल सीज़न में कोलकाता के साथ सबसे वर्स्ट ओपनिंग आउटकम्स उनके आए। वो मुझे लगता है इस सीज़न सॉर्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ तक ओपनर्स की बात करें, एक तो केएल राहुल ही होंगे आपके, और उनके साथ अब डकेट भी बैकआउट कर चुके हैं, तो आपको डेफ़िनेटली वहाँ पे निशंका के साथ ही जाना पड़ेगा। या तो आप होमग्रोन जो टैलेंट है, पृथ्वी शॉ का भी रिवाइवल देख सकते हैं, पर हाँ, निशंका का अभी-अभी वर्ल्ड कप अच्छा है, 100 भी आई है, वहाँ पे तो उनके चांसेस थोड़े बेटर लग रहे हैं। वहाँ पे ये होना चाहिए। उसके बाद आपको वन डाउन अभिषेक पुरेल भी हैं आपके पास, करुण नायर भी हैं आपके पास, रिज़वी भी हैं आपके पास, पूरा बुफे लगा हुआ है वन डाउन पे खिलाने के लिए, वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे एक और ऑप्शन भी है कि आप नितिश राणा को भी वन डाउन लेके आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी पिछले सीज़न राजस्थान के लिए वन डाउन खेला था, पहले भी वन डाउन खेले हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है वन डाउन वाला। तो नंबर 3 पे अगर नीतीश हैं, नंबर 4 पे फिर आपके पास और ऑप्शंस आ जाती हैं। इसके बाद मुझे लगता है 5 पे आप अक्षर पटेल के बियॉन्ड नहीं देखना चाहेंगे। एंकर भी हैं, स्पिन बैशर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। 6 पे आपके पास ट्रिस्टन स्टब्स हैं। क्या इस टीम में मिलर की जगह बनती है? वो थोड़ा देखने लायक होगा। ट्रिस्टन स्टब्स आपके एंकर फिनिशर का रोल करते हैं, जो थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि एमएस धोनी मोल्ड का प्ले था। वैसा सही वो करते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद जब डीप जाते हैं तो मारना शुरू करते हैं। वो भी एक इम्पोर्टेंट कॉग इन द व्हील रहे हैं व्हील इन द कॉग रहे हैं एज़ फार एज़ पूरी टीम की बात करें, पर वहाँ थोड़ा-सा शायद उनको इस सीज़न और इवॉल्व होने की ज़रूरत पड़ेगी। 7 पे आशुतोष शर्मा हैं, बढ़िया प्लेयर हैं, पर हमने देखा था कि चेंज ऑफ पेस पे काफ़ी फँसते हैं, और उस चीज़ पे अगर इन्होंने काम किया है, तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। विपराज निगम लास्ट सीज़न की एक फ्रेश अ, पिक थे और एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर भी थे। वो एक इंटरेस्टिंग कहानी रहेगी कि इस सीज़न वो अपने आप को कितना और इवॉल्व कर पाते हैं। स्पिन में आपको 1 या 2 ओवर ही दे पा रहे थे, 4 ओवर नहीं दे पा रहे थे, बट मुझे लगता है कि और मैच्योरिटी आएगी। अच्छी गुगली भी है, तेज़ लेग स्पिन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लेके आते हैं। साथ में उनकी जो लोअर ऑर्डर हिटिंग है वो स्पेशल है। इसके बाद 9 पे आपके पास मिचेल स्टार्क हैं। स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न में नहीं होंगे, तो शायद उनकी जगह लुंगी निगीडी खेलें, पर उन्हें दिल्ली बहुत मिस करेगी और उनका जल्दी आना बहुत ज़रूरी है। आकिब नबी हैं, जिस तरह का डोमेस्टिक सीज़न रहा है, उन पे सबकी निगाहें रहने वाली हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा वहाँ पे। आपके पास कुलदीप यादव भी हैं। नटराजन पे भी बहुत काम किया दिल्ली ने। नटराजन ने स्पेशली दिल्ली के कोचेज़ के साथ पिछले कुछ महीनों में बहुत काम किया है। बहुत बढ़िया यॉर्कर भी है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो भी इम्पैक्ट सब या नॉल की तरह ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में रहेंगे। उन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर पाएँगे। तो क्या कहानी दिख रही है? अगर हम पावर प्ले बैटिंग पे, वहाँ पे मैंने अभी 8 पॉइंट्स दिए हैं, क्योंकि केएल राहुल और निशंका के साथ जाएँगे, किसी और को यूज़ करेंगे, सर्टेनिटी नहीं है। बेन डकेट ऑलरेडी बाहर हैं, थोड़े सिमिलर मोल्ड के प्लेयर्स हैं, तो क्या आप वैसी पावर पैक्ड स्टार्ट देख पाएँगे? वो थोड़ा-सा अभी डाउटफुल हूँ, और लास्ट ईयर भी वहाँ पे काफ़ी खिचड़ी पकी थी। मिडल ओवर्स में मैंने फिर से कहा है कि अभी भी हमें वो क्लैरिटी नहीं है कि 3-4 पे कौन होने वाला है। 5 सॉलिड है, बट वो 3-4 वाली कहानी गुत्थी जो है अभी तक वो सुलझी नहीं है। अगर वो सुलझ जाती है तो चीज़ें बढ़िया होंगी अभी के लिए, इसलिए सेफ साइड पे 8। फिनिशिंग में भी आशुतोष सीज़न बढ़िया शुरू करते हैं, पर जब थोड़ी पिचेस फँसने लगती हैं, वहाँ हमने देखा है कि वो हल्का-सा लिमिट हो जाते हैं। लास्ट सीज़न में मैंने ये बात की थी, तब बहुत बहुत लोगों ने रोस्ट भी किया था, बहुत सारी बातें भी सुनाई थी, पर जब वो चीज़ें एविडेंट होने लगीं, तो फिर हाँ, थोड़ा-सा उसके बाद थोड़ा-सा ऑडियंस से प्यार भी मिला था। तो यही रिश्ता रहा है हमेशा के लिए। तो अभी सॉलिड 24 है 30 में से, पर और चीज़ें हैं जहाँ इम्प्रूव हो सकती हैं। केएल राहुल को एक बम्पर सीज़न देना ही पड़ेगा अपने ओवरऑल इंटरनेशनल टी20 करियर के रिवाइवल के लिए भी, और इस टीम को फाइनली अगर टाइटल देखना है तो उसके लिए भी। बॉलिंग में अभी के लिए पावर प्ले में मैं सॉलिड 9 और 10 देना चाहता था। 8 सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि मिचेल स्टार्क की अवेलेबिलिटी को लेके हमें कुछ नहीं पता कि वो कितनी देर के लिए रेस्टेड हैं, क्या करने वाले हैं, बिकॉज़ थोड़ी-सी अभी अनसर्टेनिटी चल रही है ऑस्ट्रेलियन
बोर्ड से एज फार एज द प्लेयर्स आर कंसर्न। हेजलवुड, कमिंस, इन सबको लेके पूरी खिचड़ी पकी हुई है, इसीलिए अभी के लिए एक पॉइंट वहाँ पे डिडक्ट किया है, क्योंकि मिचेल स्टार्क अगर नहीं होते हैं तो वो बहुत बड़ा मिस है। लुंगी निगीडी हैं, पर उनकी स्लोअर बॉल्स मुझे लगता है कि डेथ और मिडल ओवर्स में ज़्यादा काम आएंगी दैन एक्चुअली बीइंग दैट इफेक्टिव विद द न्यू बॉल अप फ्रंट। वहाँ मिचेल स्टार्क को रिप्लेस करना आसान नहीं होने वाला। और हाँ, आकिब नबी हैं, किस तरह से चलेंगे वो देखने लायक होगा। इसके बाद मिडल ओवर्स में मैंने सॉलिड 9 ऑन 10 दिए। आपके पास अगर कुलदीप यादव और अक्षर पटेल हैं और बाकी जिस तरह के बॉलर्स हैं, अगर उसके बाद आप मिडल ओवर्स को बॉस नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा कंसर्निंग है। हाँ, अक्षर को पावर प्ले में भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा, बट हाँ, फिर भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इसके बाद डेथ में नटराजन की यॉर्कर्स, बट नटराजन बहुत टाइम से खेले नहीं हैं और मिचेल स्टार्क की भी अवेलेबिलिटी को लेके थोड़े से अभी कंसर्न्स हैं, इसलिए 8 से ज़्यादा देना मुश्किल होगा। अभी के लिए 25 पॉइंट्स दिए हैं बॉलिंग में, जो कि सॉलिड हैं, पर आप ये सोचिए अगर यहीं मिचेल स्टार्क इनटू पिक्चर आ जाते हैं, ये 25 से 27 भी हो सकते हैं। तो इस टाइम पे वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ऑल फॉर्मेट बॉलर्स में से एक हैं, नो डाउट। T20 आइस को उन्होंने अलविदा कह दिया है, पर बाकी चीज़ों में उनकी तबाही के हमने जलवे पिछले सीज़न बहुत देखे हैं। तो इसके बाद बेंच पे आ जाते हैं। अगर आपके पास विकेट कीपर्स में देखा जाए तो मैंने कहा है कि ट्रिस्टन साब्स, अभिषेक पुरेल दोनों कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास। बैटर्स में आपके पास डेविड मिलर जैसा प्लेयर बैठा है, निशंका हैं, करुण नायर हैं, पृथ्वी शॉ हैं, समीर रिजवी हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ऑलराउंडर्स में भी आपके पास माधव तिवारी हैं, पिछले सीजन उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, काफ़ी नाम उनका उठा है। अजय मंडल हैं। फास्ट बॉलिंग में आपके पास चमीरा हैं, निगीडी हैं, काइल जेमिसन हैं, मुकेश कुमार हैं, और स्पिन थोड़ा सा कैबिनेट हल्का सा वहाँ पे खाली है कि त्रिपुना विजय हैं, बट उन्होंने कुछ ज़्यादा अभी तक आईपीएल में किया नहीं, उन्हें अभी मौका नहीं मिला है। वहाँ मुझे लगता है कि अगर एक और बैकअप स्पिनर हो जाता तो मैं यहाँ सॉलिड इन्हें 9 आउट ऑफ 10 दे सकता था। अभी के लिए जस्ट बिकॉज दैट बैकअप स्पिनर इज मिसिंग, मैं अभी 8 दूंगा। हाँ, विपराज हैं, 3 स्पिनर्स हैं, पर क्या विपराज के ऊपर आप 4 ओवर बैंक कर सकते हो? क्या अगर कुलदीप पिछले सीजन की तरह थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं, जैसे अक्षर को फिंगर इंजरी हुई थी, उन सब चीज़ों के चलते थोड़ा-सा हमने देखा था कि जिस तरह से कुलदीप की फॉर्म डिप की, वहीं दिल्ली की भी फॉर्म डिप करनी शुरू हो गई थी। तो वो थोड़ा-सा रहेगा कि उस क्वालिटी का ऑप्शन या उसका इवन थोड़ा लेस क्वालिटी का ऑप्शन भी आपके पास एज़ अ बैकअप स्पिनर है कि नहीं है, वो अभी थोड़ा-सा गैप है। ऑल इन ऑल चीज़ें बहुत सॉलिड हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। अगर हम लीडरशिप की बात करें, मैंने यहाँ पे ओनर्स को अभी सिर्फ 1.5 ही दिया, क्योंकि ओनर्स ने चीज़ें अच्छी की हैं, पर अभी तक वो क्लैरिटी टीम के पास नहीं है। 5 अगर मैच जीत के भी पूरा सीज़न इस तरह से टॉप 4 में भी नहीं पहुँच पाते हैं, तो कहीं तो कुछ चीज़ें गलत हैं। इसीलिए मैनेजमेंट को भी 1.5 ही दिया है, उससे ज़्यादा देना मुश्किल होगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने भी अभी कुछ-कुछ गैप्स दिखाए हैं, वो ट्रॉफ़ी आपके हाथ में नहीं है। क्लैरिटी दी है पिछले सीज़न में, जब से हिम्मत बदानी आए हैं, चीज़ें अच्छी लगी हैं, बट हाँ, क्या ये अभी भी वो टाइटल विनिंग मैनेजमेंट है? आई डोंट थिंक सो। प्लेयर्स की बात करें, केएल राहुल कैप्टन रह चुके हैं, नीतीश राणा कैप्टन रह चुके हैं, अक्षर पटेल कैप्टन रह चुके हैं। वहाँ पे आपके पास मिचेल स्टार्क के पास वो एक्सपीरियंस है। इवन लुंगी निगीडी के पास वो एक्सपीरियंस है, पर हाँ, बहुत ज़्यादा लीडरशिप वाले और लोग नहीं हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ पे 2.5 दिया आउट ऑफ 6। 5 ही प्लेयर्स मुझे मैक्सिमम दिख रहे हैं जो ओवरऑल लीडरशिप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। तो इन सबको अगर हम जोड़ लें तो लीडरशिप में इनके 5.5 है। आई थिंक कम पॉइंट्स जस्टिफाइड भी हैं, क्योंकि अगर आप लीडरशिप में अच्छे इतने होते तो शायद एक आधा टाइटल आपके नाम होता, तो वहाँ और काम करने की काफ़ी ज़रूरत है। इस सीज़न अगर क्लैरिटी दिखेगी तो वो ओवरऑल रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होगी। इसके बाद भी 80 में से 63.5 काफ़ी सॉलिड स्कोर है। फिर होम ग्राउंड पे आ जाते हैं। जनरली 2 होम ग्राउंड्स में स्प्लिट करते हैं। वहाँ पे इनका विशाखापट्टनम में भी मैचेस होते हैं, दिल्ली में भी मैचेस होते हैं। दोनों जगह पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दिल्ली में तो श्योरली ब्लैक सॉइल है, इवन विशाखापट्टनम में भी वो ब्लैक सॉइल ही यूज़ करते हैं। ब्लैक सॉइल दिल्ली का थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वहाँ पे ब्लैक सॉइल में फिर भी जो रिस्ट स्पिनर्स हैं उन्हें अच्छा बाउंस मिलता है, इसलिए कुलदीप और विपराज ने जनरली बढ़िया किया है। और छोटा ग्राउंड है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, दोनों ग्राउंड्स ही वैसे हैं, तो वहाँ पे इनकी बैटिंग फायर पावर थोड़ी टेस्ट होगी। 2024 में होम ग्राउंड को बहुत ब्रिलियंटली यूज़ किया था, अवे मैचेस में उतना अच्छा नहीं किया था। 25 में होम ग्राउंड में कहानी थोड़ी ठीक-ठाक आई थी। सीज़न अच्छा चल रहा था, जब मिचेल सैंटनर की उस गेंद ने करुण नायर को बोल्ड किया और वहाँ पे करण शर्मा ने रिस्ट स्पिन से दिल्ली में मैच पलट के रख दिया। उसके बाद दिल्ली वापस आ ही नहीं पाई, उठ ही नहीं पाई। वो चीज़ें थोड़ी-सी अभी भी बॉदर करती हैं, बट हाँ, ओवरऑल दे हैव क्लैरिटी अबाउट देयर होम ग्राउंड।
इसीलिए मैंने इन्हें 8 आउट ऑफ 10 दिए हैं। 7.5 मुझे लगता है शायद थोड़ा ज़्यादा फेयर होगा। आधा पॉइंट सिर्फ इसलिए काट रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पर्सनल बायस है ये, कि जब आप अपने होम ग्राउंड को स्प्लिट करते हैं, मुझे लगता है आप अपनी टीम को थोड़ी अनसर्टेनिटी में डालते हैं। उसके चलते 7.5 शायद ज़्यादा जस्टिफाइड होगा। इन सबको अगर हम जोड़ लें तो हमारे पास 71 पॉइंट्स आ जाते हैं 90 में से। अच्छे पॉइंट्स हैं, सॉलिड पॉइंट्स हैं। लास्ट फेज, यूज ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर एंड टैक्टिक्स। अगर आप हार्डकोर दिल्ली फैन नहीं हैं और अगर आप रैशनली एक टीम को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो पिछले सीजन में भी 5 मैच जीत गई, जो ऑलरेडी 2 होम ग्राउंड के साथ जा रही है, जबकि आप कहीं न कहीं वहाँ हल्के पड़ जाते हो, जो अपनी ओपनिंग को उतने अच्छे से सॉर्ट नहीं कर पाई, और आज भी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उतना क्लियर प्लेइंग 11 आपका नहीं दिख रहा है। मिचेल स्टार्क को आप 100% सिक्योर नहीं कर पाए हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को लेके डाउट्स हैं। उन सब के चलते मुझे लगता है टैक्टिक्स एंड ऑल में आपको यहाँ पे 6.5 से ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा। तो इसलिए यहाँ पे 77.5 है, फिर से बॉर्डर लाइन टॉप 4 है। अभी क्लियर कट टॉप 4 नहीं दिख रहा, वो मेरे लिए हो जाता है 80-80 के पार हो जाए तो ईज़ी हो जाता है। बट हाँ, इस टीम में दम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मिचेल स्टार्क जितनी जल्दी जॉइन करेंगे, उतनी जल्दी इस टीम के चांसेस टॉप 4 में होने के पक्के हो जाएँगे, और केएल राहुल को एक बम्पर सीज़न देना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अगर सॉर्ट कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि दिल्ली ने इस बार ऑक्शन बढ़िया निकाली है, चीज़ें बढ़िया की हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उनके लिए सही चल रही हैं और टॉप 4 से ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं व्हिच शुड कम राइट फॉर देम। फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट होगा केएल राहुल और मिचेल स्टार्क का फॉर्म, और किस तरह का सीज़न वो दे पाते हैं। आपके हिसाब से मैंने कहाँ-कहाँ पे लीनियंसी दिखाई, कहाँ ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का बताएँ। आपका इन सब के बारे में क्या मानना है वो भी बताएँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हो सके तो पक्का से वीडियो को हाइप करें। धन्यवाद।